वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेबसाइट के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। वैसे तो आप जानते हो वेबसाइट होती क्या है, बट लेकिन थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। कि जैसे इस स्लाइड में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू wikipedia.org। ठीक है, व्हाट इज़ द वेबसाइट? ए वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेब पेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट आइडेंटिफाई बाय कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश ऑन एट ए लिस्ट वन वेब सर्वर। ठीक है, जो वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। ये एक बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर, और जो एक डोमेन के थ्रू मतलब डोमेन के द्वारा एक आइडेंटिफाई किया जाता है उसको। ठीक है, उस जिसके रिलेटेड उस पर जो कंटेंट होता है। ठीक है, और एक जो वेबसाइट पब्लिश होती है वो वेब सर्वर पे होती है। जैसे आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे wikipedia.org है, google.com है, ठीक है, amazon.com है, fullstacksolution.net। आप वैसे डे टू पर डे कोई ना कोई वेबसाइट आप विजिट करते हो, ठीक है, यूज करते हो, तो आपको मालूम है कि वेबसाइट होती क्या है। मैं जस्ट आपको यही समझाना चाहता हूँ कि वेबसाइट एक किसी भी बिजनेस का एक ऑनलाइन प्रेजेंस है। ठीक है, एक वर्चुअल। आप क्या है कि जैसे फिजिकली किसी भी बिजनेस का एक ऑफिस होता है, ठीक है, किसी या फिर कोई शॉप होती है, क्या वो स्टोर होता है, ठीक है, वो क्या है फिजिकली है। तो उसी हिसाब से अगर वेबसाइट क्या काम करती है, वेबसाइट वर्चुअल प्रेजेंस का काम करती है, यानी ऑनलाइन प्रेजेंस का काम करती है। ठीक है, जो बिजनेस के लिए 24 आवर्स काम करती है। ठीक है, एक हर बिजनेस की नीड होगी ये वेबसाइट, एक हर बिजनेस की नीड। एक पर्सन के पास बहुत सारी मतलब वेबसाइट होती है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वो रन करता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसका रिलेटेड करता हूँ कि अपने जैसे अपना एक घर होता है, ठीक है, तो एक बिजनेस के लिए एक घर हो गया, यानी कि ऑनलाइन एक ऑनलाइन घर हो गया या ऑफिस हो गया, अपन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक घर होता है, ठीक है, घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, और घर के जहाँ पर घर बनाया जाता है वो एक लैंड होता है, यानी कि एक प्लॉट होता है जिस पे अपन घर बनाते हैं। तो उसी टाइप से अपन को वेबसाइट के लिए एक एड्रेस यानी कि एक डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, और एक लैंड यानी कि प्लॉट यानी कि होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आप जैसे स्लाइड में हाउस एड्रेस इज इक्वल टू वेब एड्रेस। ठीक है, तो वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको अपन बोलते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन यूआरएल। हाउस लैंड इजकल टू वेब होस्टिंग। ठीक है, जहाँ वेब होस्टिंग है कि जैसे हाउस के लिए एक प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर अपन घर बनाते हैं, यानी कि स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। उसी हिसाब से अपन को एक वर्चुअल स्टोर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर अपन वेबसाइट के को स्टोर करते हैं, जहाँ पे अपनी वेबसाइट का कंटेंट या फाइल से स्टोर होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा इनके बारे में डीप में बताता हूँ कि डोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन वेबसाइट का एक एड्रेस हो गया किसी का भी, तो ये डोमेन का नाम होता है। इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा डीप में लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये सब डोमेन होता है, ये HTTP प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये होता है मैन एग्जाम्पल ये। ठीक है, और ये नाम होता है जो डोमेन का, और यहाँ पर उसके बाद ये जो डोमेन का जो है वो TLD होता है। ठीक है, तो इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझाऊंगा इसका ये क्या है कि जो मेन एक्चुअल डोमेन नाम है वो ये होता है, और यहाँ पर जो टॉप लेवल जो डोमेन TLD है, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा .org है, ठीक है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, .net है, जैसे मैंने हमारे कंपनी के वेबसाइट है fullstacksolution.net है, और आपने .in यानी कि जो इंडिया के लिए है, यानी कि जो लोकेशन वाइज भी है, कंट्री बेस भी जो डोमेन होते हैं .in .co.uk .au। ठीक है, तो इस हिसाब से हर कंट्री का एक अलग अलग एक्सटेंशन होता है, तो अपन इसको आप सिंपल से कह सकते हो कि डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब इसको टेकने के लिए अपन इसको बोलते हैं TLD। ठीक है, ये यहाँ पर आप जो अवेलेबल है, ठीक है, तो वो TLD आप देख सकते हो। ये TLD आप जैसे GoDaddy पे आप जाके देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि GoDaddy। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करोगे, जैसे MyStore.com, ये अवेलेबल नहीं होगा, जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें। लेस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये देखिए ये अवेलेबल नहीं है, बट लेकिन ये देखिए एक्सटेंशन मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ .company अवेलेबल,
भी अवेलेबल है, डॉट स्टोर अवेलेबल है, डॉट मतलब ये डॉट मार्केट अवेलेबल है, डॉट टेक्नोलॉजी अवेलेबल, तो मल्टीपल्स TLD अवेलेबल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है, तो आप जो अवेलेबल है पर लेकिन आप उसी नाम को आप बाय करना चाहते हो, जो क्लाइंट है वो उसको लेना चाहता है, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर TLD का मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी नहीं है कि वो डोमेन अगर .com के साथ हो, ठीक है, तो वो उसका TLD कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। डोमेन यहाँ पर आप उसको बिजनेस का नाम के अकॉर्डिंग .com या फिर जो भी बिजनेस है, जैसे हमारा जो कंपनी का नाम है फुल स्टैक सोल्यूशन है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कंपनी का जो डोमेन है वो क्या करा है, बुक किया है फुल स्टैक सोल्यूशन .net। ठीक है, तो आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो डोमेन आपके समझ में आ गया, एक डोमेन की नीड होती है जो अपन को एक वेबसाइट का, अपने जो बिजनेस की जो वेबसाइट होती है या किसी भी बिजनेस की जो वेबसाइट होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके डोमेन के थ्रू। ठीक है, तो आप कोई भी अगर गूगल पे सर्च करेगा तो रिलेटेड जो कंटेंट उसका जो रैंकिंग आएगी तो उस पर यूजर क्लिक करता है तो वो पर्टिकुलर डोमेन पर रिडायरेक्ट होता है, यानी कि उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होता है, तो उस वेबसाइट पर जाके वो यूजर उसकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, रीड करता है, या फिर कोई भी ऑनलाइन स्टोर है तो उसको वहाँ से बाय करता है, विजिट करता है, XYZ कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करता है वेबसाइट पे। ठीक है, और ये इसका कोई वेबसाइट का लिमिटेशन नहीं है, वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, कहीं से भी बैठे आप कहीं किसी भी कंट्री में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, अगर वो डिलीवर करता है तो आउट ऑफ कंट्री या जो भी है। ठीक है, एक होता है होस्टिंग। ठीक है, तो अब मैंने आपको थोड़ा सा आपको बता दिया था होस्टिंग होती क्या है, पर लेकिन मैं कि जहाँ होस्टिंग यानी कि वेबसाइट की, जहाँ पर अपनी जो वेबसाइट की जो फाइल है, ठीक है, जहाँ पे स्टोर होता है, यानी कि अपनी वेबसाइट का एक स्पेस होता है, अपने एक स्पेस या अपनी खुद की वेबसाइट अगर अपलोड करनी है तो अपने एक स्पेस बाय करना पड़ेगा, या जो क्लाइंट है तो जो क्लाइंट है यानी कि जिसका भी आप प्रोजेक्ट करोगे या वो एक स्पेस परचेज करेगा, वहाँ पर उसकी वेबसाइट स्टोर होगी। ठीक है, तो एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जो डोमेन यानी कि एड्रेस यूनिक होता है, आपने अगर किसी ने वो परचेज़ कर लिया तो उस दूसरा बंदा उसको परचेज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो या तो उसको सेल नहीं करे या फिर वो एक्सपायर नहीं है, मतलब वो लिस्टिंग में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप एक बंदे ने किसी भी नाम से अगर वो बुक कर दिया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो डोमेन, तो नो एनीबॉडी कैन बाय इट। ठीक है, तो यही तो है कि यही एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी, जैसे अपना एक घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ऑफिस का यूनिक एड्रेस होता है, सेम एड्रेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि वेबसाइट डोमेन क्या है, वेबसाइट होस्टिंग क्या है। तो आपको वेबसाइट से डोमेन होस्टिंग आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज उसमें मैं डेफिनेशन में आपको जाना नहीं चाहता, जस्ट आपको एक कि सिंपल सी जो तीन चीज़ है, एक बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं वेबसाइट एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।